Hello everyone, myself Kushali Katheria. In this video, we discuss the shortest path. This problem is solved using dynamic programming. But here, shortest path is a different concept than compared to other algorithm like divide and conquer algorithm. उसमें जो प्रॉब्लम था सॉर्टिंग का प्रॉब्लम था ओके डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमने जो नैपसेक प्रॉब्लम सॉल्व किया था मेकिंग चेंज प्रॉब्लम सॉल्व किया था लाइन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम सॉल्व किया था उससे वो थोड़ा ही वाला अलग है बट इसमें भी क्या है हम टेबल ही यूज करने वाले हैं और टेबल की मदद से ही हम क्या करेंगे उसका शॉर्टेस्ट पाथ है जो हमारी ग्राफ का शॉर्टेस्ट पाथ है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे बट बिफोर वी मूव ऑन टू शॉर्टेस्ट पाथ first we discuss the shortest path. What is the shortest path in a graph? So the shortest path problem is the problem to identify or finding the path between two vertex or nodes. Vertex that means कि कोई एक नोड सपोज कि यहाँ पर A नोड है और B नोड here we have a A node and B node. So we identify the distance between these two nodes or vertex in a graph such that sum of the weight of constitute edges is minimized. Minimized हमें क्या करना है A to J तक पहुँचना है ओके तो नाउ अब हमें क्या करना होगा हमें ऐसा पाथ आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कम से कम उसका वेट क्या होना चाहिए कम से कम होना चाहिए कि A to J से पहुंचने के लिए जो कोस्ट जो हमारी है वेट जो हमारा है ओके वो क्या होना चाहिए कम से कम यहाँ पर भी A से F तक पहुंचना है तो यहाँ से A से F तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम क्या होना चाहिए डिस्टेंस उसका मेंटेन करना होगा ओके सपोज कि आप यहाँ फिर से ये डिस्कस करेंगे कि A to B जाए क्योंकि A और B का डिस्टेंस क्या है 1 है ओके B to D जाइए तो 7 है बट यहाँ पर हम चूज करेंगे B to E ओके तो वो डिस्टेंस क्या है 2 और 4 ओके अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो उसका डिस्टेंस क्या है 2 ओके ऐसे आपको क्या करना है ऐसे अलग अलग आपको यहाँ पर से 1 to 2 1 to 4 1 to 4 4 5 5 7 7 plus 2 9 ओके ये वाला अगर हम पाथ सिलेक्ट करते हैं तो क्या हमारा आया 9 आया बट ये वाला अगर हम पाथ सिलेक्ट करते हैं A to C दैट मीन्स 3 C to E दैट मीन्स 3 एंड E to F दैट मीन्स 2 3 plus 3 is equal to 6 6 plus 2 is equal to 8 ओके तो अगर हम ये वाला पाथ सिलेक्ट करेंगे तो हमारा डिस्टेंस क्या आएगा 6 आएगा कंपेयर टू दिस पाथ ओके तो आपको अगर आपने यहाँ पर क्या सोच कर किया था भाई A to B तक जाने के लिए एक ही है बट वहां से आगे जाने से अगर हम आगे B से आगे जाएंगे तो वो क्या बढ़ जाता है ओके तो यहाँ पर A to C C to E और E to F ये वाला पाथ क्या हो गया तो यहाँ पर मैंने क्या किया शॉर्टेस्ट पाथ मैंने आइडेंटिफाई कर लिया ग्राफ्स में ओके तो शॉर्टेस्ट पाथ का कंसेप्ट ही यही है कि आपका जो ग्राफ है ओके उसमें जितने भी नोड है आपको वो विजिट करने हैं और वो विजिट करने के साथ यहाँ पर मैंने सारे के सारे नोड विजिट नहीं किए बट उसको विजिट करने के साथ आपका जो मिनिमम पाथ है वो आपको क्या करना है आइडेंटिफाई करना है सो दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ आर finding using a two method. First one is the matrix multiplication and shortest path and second one is the Floyd-Warshall's algorithm. Okay, आपके पास दो algorithm है shortest path identify करने के लिए matrix multiplication and shortest path and Floyd-Warshall algorithms. Okay, so in this video we discuss the matrix multiplication and shortest path. Okay, in next video we discuss the Floyd-Warshall's algorithm. Okay, so first of all इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ओके आपको क्या करना है आपको सिर्फ और सिर्फ आपका वेट जो है उसके ऊपर फोकस करना है दैट मीन्स आपका जो पाथ है वो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है सपोज कि ये मेरा ग्राफ है 1 to 5 तक मुझे जाना है ओके तो यहाँ पर 1 to 2 1 to 4 1 to 3 2 to 3 ये वाला ग्राफ कैसे बोल सकते हैं डायरेक्टेड ग्राफ दैट मीन्स A to C तक जाने के लिए आप उसका ये डिस्टेंस है बट C 3 से 1 to 3 तक जाने के लिए उसका डिस्टेंस क्या है 7 है बट 3 से 1 तक जाने का डिस्टेंस उसने नहीं बोला है दैट मीन्स ये खाली डायरेक्ट भी दिखाता है डायरेक्शन भी दिखाता है कि 1 से 3 जाने का कोस्ट है वो 7 है 3 से 1 जाने की कोस्ट इसमें नहीं लिखी है ओके अगर आपकी इनडायरेक्ट मतलब अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा आपका डायरेक्शन नहीं दिया हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई 1 to 3 और 3 to 1 कहीं पर से कहीं पर भी जाओ 7 उसका वेट है
बट यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन दी गई है, तो वो डायरेक्शन के हिसाब से आपको क्या करना होगा, कोस्ट आइडेंटिफाई करनी होगी। सपोज यहाँ पर ये वाला मेरा ग्राफ है, तो यर वी हैव आई एंड जे वर्टिक्स। सपोज कि आपको वर्टिक्स है आई एंड जे, ओके, फर्स्ट वर्टिक्स को आई बोलेंगे, सेकंड वर्टिक्स को जे बोलेंगे, ओके। फर्स्ट वर्टिक्स जो होगी, जो जितनी भी वर्टिक्स होगी वो जे आई जितना होगा वो जे भी होगा टेबल में, आगे हम डिसाइड करेंगे। कि सपोज कि यहाँ पर हमारा कितना नोड्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, 5 आई भी है और 5 जे भी है, ओके। अब ओनली डायरेक्टेड एजेस आर अलाउड, ओके। जो डायरेक्टेड एजेस है, ओके, उसमें जो दिया गया है उसका माप आई, और यहाँ पर डायरेक्टेड एजेस, ओके, डायरेक्टेड एजेस ही अलाउड है। और उसमें भी जो डायरेक्टेड एजेस में जो, अब सपोज कि आपने बोला कि 1,1, 1 से 1 तक जाने का डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। 2 से 2 तक जाने का डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली 0। 3 से 3 0, 4 से 4 0, 5 से 5 0। तो डायरेक्टेड एजेस में आई और जे की वैल्यू अगर सेम है तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। और डायरेक्टेड एजेस में बाकी की वैल्यू क्या आएगी, सपोज कि 1 to 2 जाने के लिए 8, 1 to 3 तक जाने के लिए 7, 1 to 4 तक जाने के लिए -2, 1 to 5 तक जाने के लिए डायरेक्ट है, कोई डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। 5 to 1 का कनेक्शन है बट 1 to 5 का कनेक्शन नहीं है, तो 1 to 5 में हम कुछ नहीं लिखेंगे अभी, ओके। नाउ 2 to 1 है, 2 to 1 डायरेक्ट नहीं जा सकते, 2 to 2, ओके, 2 to 3, 2 to 3, ओके, तो 2 to 3 इज इक्वल टू 4, 2 to 4 और 2 to 5 नहीं है, जिसका है वो ही मैं लिख रही हूँ। 3 to 1, 3 to 5, सॉरी, 3 to 5, 3 to 1 नहीं है, 3 to 2 नहीं है, 3 to 4 नहीं है, सो डायरेक्ट 3 to 5, उसका डिस्टेंस क्या है, 1। एज यूजुअल 4 to all एंड 5 to all, वो मैंने सारा लिख दिया, ओके। अब जो ब्लैंक है वहां मुझे क्या लिखना है, अगर हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, अगर आपके पास आई और जे के बीच में डायरेक्शन नहीं है, तो आपको क्या लिख देना है, इनफाइनाइट, ओके। ये इनफाइनाइट सभी जगह। सपोज के यहाँ पर 1 to 5 जाने के लिए डायरेक्शन है, यहाँ पर अगर आप ग्राफ में देखो तो 1 to 2 जा सकते हो, 1 to 3 जा सकते हो, 1 to 4 जा सकते हो, 1 to 5 नहीं जा सकते डायरेक्ट, 5 to 1 डायरेक्ट आ सकते हो बट 1 to 5 नहीं जा सकते, तो हमारा डिस्टेंस क्या हुआ 1 to 5 के बीच का, इनफाइनाइट, ओके। सेम टू सेम फॉर द 2 to 1, अगर 2 से 1, 1 to 2 जा सकते हो बट 2 से 1 नहीं जा सकते, तो उसका डिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट, ओके। सेम फॉर द 5 to 4, सपोज के 4 to 5 जा सकते हैं बट 5 to 4 नहीं जा सकते, तो यहाँ पर उसका डिस्टेंस क्या आ गया, इनफाइनाइट, ओके। तो अब हमें क्या करना है, यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड शॉर्टेस्ट पाथ, वो जो एग्जाम्पल है, वो जो उसका फॉर्मूला है, उसकी मदद से ये वाला जो इनफाइनाइट है वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई इनफाइनाइट वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, वो हमें आइडेंटिफाई करनी है, ओके। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, फर्स्ट जो हमारा शॉर्टेस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट टेबल है वो कुछ इस तरह है कि भाई इनफाइनाइट सारी की सारी जगह जी ये वाला है वही मैंने लिखा है, ओके, जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का टेबल है, ओके। अब यहाँ पर इनफाइनाइट क्या कहाँ पर है, 1 2 1 2 3 में क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सपोज के यहाँ पर 1 2 3 और सारे के सारे को आपको, अगर आपको क्या करना है, सारे के सारे को आपको काउंट करना है। सपोज कि यहाँ पर 1 to 1 आप 0 ही 0 रहेगा, 1 to 2 क्या है, 8 है, 1 to 3, ओके। आपको क्या करना है, कोई और अगर वो पाथ है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सपोज कि यहाँ पर आप करो कि भाई सपोज कि आप 1 to 2 जाना है आपको, तो 1 to 2 जाने के लिए आपको कौन सा पाथ है, एक तो 1 to 3 होकर जाओ, 1 to 3 दैट मीन्स 7, 3 to 5 दैट मीन्स 8 एंड 8 to 5 to 2, तो क्या हो गया, 11 हो गया, तो ये क्या हो गया, 8 से बढ़ गया, ओके। तो 1 to 2 जाने के लिए 3 से हम नहीं जा सकते, अब हमें क्या करना है, 4 से जाना है, तो 1 to 4 -2, 4 to 3 दैट मीन्स 1, ओके, 1 to 1 1, ओके, और 5 to
2 और यहाँ से यहाँ 5 to 2 7। ओके, तो यहाँ पर जाने के लिए क्या आ गया 7 आ गया। ओके, अब सेम टू सेम मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है 1 to 3 के लिए, ये वाला जो है ना उसके लिए मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो 1 to 3 के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, 1 to 3 के लिए मुझे जाना है तो अगर मैं 1 to 4 जाऊँ और 4 to 3 जाऊँ तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे कम उसका कम मिलता है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 1 to 3 को रिप्लेस कर दिया 7 के साथ। ओके, अब 1 to 4 को मैं नहीं हिला रही हूँ, बट इनफाइनाइट है वो मैं पहले हिला रही हूँ। तो सपोज कि मेरा फर्स्ट इनफाइनाइट है वो क्या है 1 to 5, तो यहाँ पर 1 to 5, तो 1 to 5 मुझे जाना है तो कैसे मैं जा सकती हूँ, मैं 1 to 3 और 3 to 5 जा सकती हूँ, या तो फिर ये मैं जाऊंगी तो 8 आएगा, ठीक है 8 आएगा। बट अगर मैं 1 to 4 4 to 3 या तो फिर 1 to 4 4 to 5 जाऊंगी तो -2 -5 दैट मीन्स -7। तो मेरा कम से कम जो मिनिमम डिस्टेंस है वो ये है। अगर मैं 1 to 4 और 4 to 3 और 3 to 5 जाऊंगी तो क्या आएगा -2 + 3 दैट मीन्स 1 1 + 1 2 2 आएगा। बट मुझे -7 इससे भी कम मिल रहा है 1 to 5 में, तो मैंने क्या किया यहाँ पर -7 लिख दिया। सेम टू सेम मैंने क्या किया 2 to 5 के लिए मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। 2 to 5 कैसे मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ, 2 to 5 में कैसे जा सकती हूँ, 2 to 5 दैट मीन्स 2 to 3 एंड 3 to 5 दैट मीन्स 4 + 1 दैट इज अ 5। ओके, नाउ फॉर द 3 to 1, ओके 2 to 1 में नहीं जा सकती यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर इनफाइनाइट डायरेक्ट कोई दो नोड की मदद से, सपोज कि ये वाले कितने हैं, कोई दो नोड की मदद से मैं 2 to 1 जा सकती हूँ, नहीं जा सकती। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, भाई कोई भी दो नोड, यहाँ पर L2 हम काउंट कर रहे हैं तो कोई दो नोड यूज करके हमें कहाँ जाना है, एक से दूसरे नोड तक जाना है। ओके, तो यहाँ पर 2 से 1 तक अगर मुझे जाना है तो 2 से 1 तक मैं जा सकती हूँ, दो नोड यूज करके नहीं जा सकती। क्यों, क्योंकि 2 to 3 जाओ, 3 to 5 जाओ और 5 to 1 जाओ तो कितना हो गया 3 हो गया। और मुझे कितने नोड यूज करना है, ओनली 2 नोड यूज करना है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट एज यूजुअल रहने देती है। ओके, अब हम मुझे क्या करना है 3 to 1 आइडेंटिफाई करना है, 3 to 1 आइडेंटिफाई करना है दैट मीन्स 3 to 5 एंड 5 to 1। ओके, 6 + 1 is equal to 7, so here 7 and another one is the 3 to 2। अगर हम 3 से 2 तक दो नोड की मदद से जा सकते हैं, 3 to 5 and 5 to 2 दैट मीन्स 4। ओके, तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। अब 3 to 4 मुझे जाना है, 3 to 4 यस मैं जा तो सकती हूँ, बट कितने नोड की मदद से, 3 नोड की मदद से। पहले मैं जाऊंगी 3 to 5 5 to 1 एंड 1 to 4, तब मैं 4 तक पहुंचूंगी। तो ये मुझे यहाँ पर नहीं लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है 4 to 1, यहाँ पर इनफाइनाइट है वो मुझे निकालना है। तो 4 to 1 क्या आएगा, 4 to 1 कैसे जाओगे, तो सपोज के 4 to 5 एंड 5 to 1। ओके, 4 to 5 एंड 5 to 1 दैट मीन्स 1 एंड अनदर वन इज द 4 to 2। 4 to 2 यहाँ से आप यहाँ जा सकते हो, यस जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, दैट मीन्स 4 to 5 एंड 5 to 2 दैट मीन्स -5 + 3 इज इक्वल टू -2। तो मैंने रिप्लेस कर दिया। ओके, अब ये दोनों भी मैंने क्या कर दिया, दो नोड से रिप्लेस कर दिया। अब मुझे चेक करना है अब कितने इनफाइनाइट बाकी है। तो सपोज कि मेरा ये वाला नोड, ये वाला और ये दोनों, इतने नोड मेरे बाकी है। ओके, बट अब मैं कैसे करूंगी, तो सपोज कि अब 3 नोड की मदद से, सपोज कि अब तक मैंने कितने नोड यूज किए थे, 2 नोड यूज किए थे ना, अब मुझे 3 नोड यूज करना है। कि सपोज कि मुझे 2 to 1 जाना है तो मैं मैक्सिमम 3 नोड यूज कर सकती हूँ। ओके, तो 2 to 1 तक जाने के लिए यहाँ पर पहला क्या है, 2 to 1 जाने के लिए 2 से 3, 3 से 5 और 5 से 1। ओके, तो ये वाला। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, ये 11 लिख दिया है। ओके, अब 1 to 2। ओके, 1 to 2 भी 1 से 2 तक का भी डिस्टेंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई दूसरा नोड है जो कर सकते हैं, तो 1 to 2 मैंने क्या कर सकते हो, 1 to 4, 4 से जाता है 5 तक और 5 से 2 तक, तो क्या आ गया -4, तो वो भी मैंने रिप्लेस कर दिया। अब ये वाला इनफाइनाइट 2 to 4 क्या है, 2 to 4 ये 2 to 4 कैसे जा सकते हैं, तो पहले 2 से 3 तक, 3 से 5 तक, 5 से 1 तक और 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, तो हम 2 to 4 जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं यूजिंग 3 नोड। ओके, 4 नोड, 4 ये वाला 4 नोड में आएगा। ओके, सो दिस वन इज अ 9 and this one is the 5। okay, 3 to 4 and this one is the 3 to 4। okay, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर
मैक्सिमम 3 नोड को यूज करके मैंने ये सारी की सारी क्या कर दी, वैल्यू रिप्लेस्ड कर दी, और मेरा मैट्रिक्स क्या बन गया, ये मेरा मैट्रिक्स बन गया। सपोज कि यहाँ पर हम L1 दैट मीन्स हम एक ही नोड यूज करके क्या किया, मैंने एक ही नोड यूज करके जो जितनी वैल्यू एक्चुअल थी वो मैंने बनाई। यहाँ पर मैंने 2 मैट्रिक्स यूज किए, दैट मीन्स 2 नोड यूज किए, और मेरी क्या बनाई, मैट्रिक्स बनाई। और मैक्सिमम मैंने कितने नोड यूज किए, 3 और 4, या तो फिर 3 या तो फिर 4। ओके, तो मैंने इन दोनों को मिलाकर पूरे मैट्रिक्स में क्या किया, पूरे के पूरे टेबल में मैंने शॉर्टेस्ट पाथ था वो मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। So this one is the matrix multiplication and shortest path. Okay. In next video we discuss the Floyd-Warshall algorithm. Thank you.